नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नया विषय लेकर आप सब के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। पितामह का पुत्र के रूप में जन्म। नमस्कार मित्रों, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है और पढ़ते हुए मुझे कुछ ऐसी जानकारी हाथ लगी कि मैंने सोचा कि ये बात तो हर किसी को पता होनी ही चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक संत के द्वारा वर्णित सत्य घटना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, यह मार्च 1960 की बात है कि कुछ लोग मुजफ्फरनगर के गांव में कुछ पुनर्जन्म संबंधी घटनाओं की सत्यता का पता लगाने की दृष्टि से गए हुए थे। एक दिन वे काली नदी के किनारे देव मंदिरों के दर्शन करते हुए किसी संत के सत्संग की इच्छा मन में लिए घूम रहे थे। अकस्मात एक जगह एक तख्त पर विराजमान एक संत जी से वार्तालाप के क्रम में उन्हें पता चला कि उन्हें पूरी गीता कंठस्थ है। उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन भी किया है। वह एक अच्छे योगाभ्यासी भी थे। उनका शुभ नाम स्वामी श्री मदनानंद जी सरस्वती था। वह ऋषिकेश हिमालय के कैलाशवासी योगीराज पूज्यपाद स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के विशेष शिष्यों में से एक थे। स्वामी श्री मदनानंद जी की अवस्था उस समय 75 वर्ष की थी। वह एकाक्ष संत थे। उनके सत्संग और संसर्ग से उन्हें अपूर्व सुख और शांति का अनुभव हो रहा था। शास्त्रों और पुराणों और अध्यात्म चर्चा के प्रसंग में श्री स्वामी जी ने कहा, हमारे सनातन धर्म में शास्त्र पुराणों की सभी बातें अक्षर अक्षर सत्य है, पर आज के पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में फंसे हुए मनुष्य इन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। यह देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य है। शास्त्र पुराणों की बातें इतनी सत्य है कि मैं इसका प्रत्यक्ष जीता जागता प्रमाण आप सबके सामने हूँ। पर आज के इस घोर अविश्वास के युग में मेरी बातों को कोई सत्य भला कैसे मानने लगा। किंतु एक आँख का न होना और मेरा जन्म होना, ये दोनों इस संदर्भ में पुष्ट प्रमाण हैं। उन्हें भी आपकी ही तरह संत जी के श्रीमुख से यह सुनकर बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और वे पूज्य संत जी से निवेदन किया कि महाराज जी, शास्त्रों की बातें अक्षर अक्षर सत्य हैं, तो इसके प्रमाण आप कैसे हैं? कृपा कर हमें अवश्य सुनाइए। परंतु वे ये सब बताने को तैयार नहीं हो रहे थे। बार बार विनय करने पर श्री संत जी बोले, अच्छा तो ध्यान से सुनिए। मैं बाबा होकर पोते के रूप में जन्म लेकर कैसे आया। मेरी माता ने भगवान श्री आशुतोष शंकर जी महाराज की पूजा आराधना के फलस्वरूप मुझे पुत्र के रूप में कैसे पाया तथा दाह संस्कार में कमी रहने के कारण मैं एक आँख वाला कैसे उत्पन्न हुआ। मैं अपने जीवन की यह महान आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य घटना आपको ज्यों की त्यों सुनाता हूँ। उन्होंने बताया कि मेरा जन्म जिला कानपुर की तहसील देरापुर में संवत 1942 के लगभग हुआ था। मैं जाति का दुबे ब्राह्मण था और मेरे पूज्य पिताजी का शुभ नाम पंडित श्री मधुरी दुबे अर्थात पंडित श्री मथुरा प्रसाद दुबे था। मेरी पूज्य माता जी का शुभ नाम श्री दुलारी देवी था और मेरे पूज्य बाबा जी का शुभ नाम श्री परम सुख दुबे जी था। मेरी पूज्यनीय माता जी के 4 लड़कियां हुई, पर लड़का कोई नहीं हुआ। माता जी पुत्र न होने के कारण बड़ी ही चिंतित रहा करती थी और पुत्र प्राप्ति के लिए साधु संतों की सेवा तथा भगवान से अहरनिश प्रार्थना किया करती थी। किसी के बताने के अनुसार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए
आशुतोष भगवान श्री शंकर जी महाराज की शरण ली। हमारे गांव के बाहर पंडित श्री कन्नौजी लाल मिश्र जी का बनवाया हुआ भगवान श्री शंकर जी का एक मंदिर था, जो वीर पहलवान के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें जाकर उन्होंने भगवान श्री शंकर जी की पूजा आराधना आरंभ कर दी। माताजी प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय श्री शंकर जी के मंदिर पर जाती और बड़े ही प्रेम से श्री शंकर जी का पूजन भजन करती, दीपक जलाती और श्री शंकर जी से पुत्र प्राप्ति के लिए करुण प्रार्थना करती। आशुतोष शंकर भगवान तो बड़े ही दयालु कृपालु हैं। उन्होंने मेरी माताजी की प्रार्थना को तत्काल सुना। जहाँ शास्त्रानुसार चलकर श्री शंकर जी का पूजन करने से श्री शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से पुत्र प्राप्ति का शुभ अवसर आया, वहीं अचानक एक कार्य शास्त्र विरुद्ध हो जाने से यह घोर अनर्थ भी हो गया। बात यह हुई कि इसी बीच में अकस्मात हमारे पूज्य बाबा श्री परम सुख दुबे जी का स्वर्गवास हो गया। उनकी आयु उस समय लगभग 90 वर्ष की थी और वह प्राचीन ढंग के पंडित थे। नीचे तक का अंगरखा पहना करते थे और हाथ में लाठी लेकर चलते थे। बाबा जी का शरीर पूरा होने पर उन्हें मृतक घाट में ले जाया गया। हमारे यहाँ एक प्रथा है और यह शास्त्रानुकूल भी है कि सूर्यास्त हो रहा हो तो उस समय मुर्दे को जलाया नहीं जाता, उसे पाप माना जाता है। इसलिए सब सूर्यास्त से पहले ही मुर्दे को जला देते हैं, पर हमारे घर वालों ने अज्ञानवश यह कर्म कर डाला और सूर्यास्त के समय ही उनका दाह संस्कार कर दिया, जो एकदम शास्त्र के विरुद्ध था और वहाँ की प्रथा के भी विरुद्ध था। हमारे पूज्य बाबा जी का शास्त्र विरुद्ध दाह कर्म संस्कार करने का घोरतर दुष्परिणाम यह हुआ कि उन्हीं बाबा को मुझ पोते के रूप में आकर उसे अचानक भोगना पड़ रहा है और वही मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं जन्मांतर से ही एक आँख से भी हाथ धो बैठा। एक दिन रात्रि में मेरी माताजी को बाबा जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम लोगों ने हमारा दाह कर्म सूर्यास्त के समय कर दिया है, इसलिए हमारा क्रियाकर्म भ्रष्ट हो गया। शंकर पूजन से तुम्हारे पुत्र तो उत्पन्न होगा और हम ही तुम्हारी कोख से पुत्र बनकर जन्म लेंगे, परंतु सूर्यास्त के समय हमारा दाह कर्म करने के कारण हमारा एक नेत्र विनष्ट हो गया है, इसलिए हम तुम्हारे एक नेत्र वाले यानी काने पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। माता जी ने जब यह स्वप्न देखा, उन्हें इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाबा जी की इस भविष्यवाणी की बात सबको सुना दी। स्वप्न की बातें वास्तव में सत्य निकली और कुछ दिनों पश्चात ही मेरी माता जी को गर्भ रहा और बाबा जी स्वप्न की भविष्यवाणी के अनुसार मैं एक आँख वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। मैं ही अपना बाबा हूँ। मैंने ये पूर्व जन्म की बातें कैसे बताई, जहाँ शास्त्र विरुद्ध सूर्यास्त के समय दाह कर्म करने के कारण बाबा को मुझ पौत्र के रूप में आकर एक आँख से हाथ धोना पड़ा। आज तक कष्ट उठाना पड़ रहा है। वहीं जीवन भर मेरी माता को भी मेरी एक आँख न होने का संताप बना रहा। जब मैं कुछ बड़ा हुआ और बोलने लगा, तब मैं सबके सामने स्वतः ही बाबा होने का प्रत्यक्ष प्रमाण देने लगा। मैं सबको बताने लगा कि यह मेरी लाठी है, जिसे मैं पूर्व जन्म में बूढ़ा होने के कारण लेकर चला करता था। यह मेरा अंगरखा है, जिसे मैं पहना करता था। अमुक आदमी हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हें बुलाओ। ये सब बातें बताने पर मेरी माता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे भूत प्रेत की बीमारी समझकर मेरी सेवा और देखभाल करना बहुत कम कर दिया। लेकिन आगे चलकर मैं बड़ी बड़ी विचित्र बातें बतलाने लगा और पूर्व जन्म में
जब मैं बाबा था उस समय के अपने गाड़े हुए रुपए बताकर और सबके सामने उखाड़ कर दिखाए। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए और बरबस सबको एक स्वर से यह स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में बाबा ही पौत्र के रूप में जन्म लेकर आए हैं। बहुत दिनों तक मैंने इसी प्रकार अपने पूर्व जन्म की सभी बातें बताकर और प्रमाण दे देकर सबको चमत्कृत कर दिया, किंतु बाद में माताजी ने मेरे कान बिंधवा दिए, जिससे मैं सब भूल भाल गया और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। शास्त्र विरुद्ध, सनातन धर्म विरुद्ध दाह कर्म होने के कारण मुझे अपनी आँख से हाथ धोना पड़ा और मेरे घर वालों को भी इस बात से बड़ा घोर दुख हुआ, किंतु आशुतोष भगवान भोलेनाथ की आराधना के फलस्वरूप मेरी माताजी की पुत्र प्राप्ति की लालसा तो पूरी हो गई थी। मैं बहुत दिनों तक घर पर रहा, बाद में पहलवानी करता रहा और नौकरी भी की। अंत में सब कुछ छोड़ छाड़कर ऋषिकेश के स्वर्गीय महान श्री योगी राज संत पूज्यपाद 1008 श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज की शरण में चला गया और उन्हीं से सन्यास की दीक्षा ग्रहण कर ली। मेरी माताजी ने मेरा नाम मदन रखा था। मैंने पूज्य गुरुजी महाराज को अपना वही नाम बतलाया। तब पूज्य गुरुजी महाराज ने सन्यास के समय हमारा वही नाम मदन की जगह मदनानंद सरस्वती रख दिया और मुझे उन्हीं श्री गुरुदेव ने कृपा कर गीता, उपनिषद आदि सब पढ़ाए। वे अपने आश्रम में बहुत सी गायें रखा करते थे। मुझे उन गायों की सेवा करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने हमें कुछ योगाभ्यास भी सिखाया। इस प्रकार उन्होंने मुझे परमार्थ पथ का पथिक बना दिया। मुझे अपने जीवन की सभी सत्य घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया और पूर्ण निश्चय हो गया कि शास्त्रों पुराणों में जो शंकर भगवान की आराधना या विष्णु भगवान की आराधना आदि के फल बताए गए हैं, वे सब बिल्कुल ही सत्य हैं। मेरी माताजी ने भगवान श्री शंकर जी की आराधना से मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त किया। यह इस बात का प्रमाण है। शास्त्र पुराणों में जो बातें लिखी है और उनके करने का महान पुण्य फल लिखा है तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म करने का जो भयंकर दुष्परिणाम लिखा है, उनकी सत्यता का भी हमने अपने जीवन में भली भांति अनुभव कर लिया। सूर्यास्त के समय शास्त्र विरुद्ध दाह कर्म करने के कारण मुझे एक आँख से हाथ धोना पड़ा। शास्त्र पुराणों में जो पुनर्जन्म की हजारों घटनाएं भरी पड़ी हैं, किंतु जिन्हें आज के लोग मानने को तैयार नहीं हैं, वे सभी बातें अक्षर अक्षर सत्य है। मैंने यह प्रत्यक्ष अनुभव किया है जो तुम्हें सप्रमाण बतला दिया। यह है एक बीतराग सन्यासी के जीवन की महान आश्चर्यजनक घटना, दोस्तों, जो मैंने आपके समक्ष रखी है और जिससे हमारे शास्त्रों की, पुराणों की सभी बातें सिद्ध होती है। यह घटना शास्त्रानुसार चलने में ही हमारा वास्तविक सच्चा कल्याण है और शास्त्र विरुद्ध चलने से घोर अधःपतन की संभावना है। इसको डंके की चोट पर सत्य प्रमाणित करती है। आशा है कि इस सत्य घटना से शिक्षा लेकर शास्त्र पुराणों की अद्भुत महत्ता को आप सभी स्वीकार करेंगे और शास्त्रानुसार चलकर अपने कुल का, अपने जाति का तथा देश का कल्याण करेंगे। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी यदि आप सबको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। और आप सभी ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमें इजाज़त दें। आप सभी का धन्यवाद।